नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने धंधा की इकाई और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में पढ़ा था और कल मैंने आपको धंधा की आचार संहिता के बारे में भी बताया था। आज पुनः धंधा की आचार संहिता के बारे में बात करेंगे। आचार संहिता का मतलब होता है नीति नियम, जिसके अंतर्गत हमें व्यापार, धंधा या धंधा की इकाई की जो स्थापना है वो करनी रहती है। तो सबसे पहले तो आचार संहिता क्या है? आचार संहिता का मतलब होता है व्यवहार तथा चारित्र्य संबंधित सर्व स्वीकृत सिद्धांतों और प्रमाणभूत स्तरों का समूह, अर्थात धंधा की आचार संहिता। एक बार पुनः बता रहा हूँ, व्यवहार तथा चारित्र्य संबंधित सर्व स्वीकृत सिद्धांतों और प्रमाणभूत स्तरों का समूह, अर्थात धंधा की आचार संहिता। धंधा की आचार नीति में ऐसे सिद्धांतों तथा स्तरों की चर्चा और अमल किया जाता है जो इकाई के अलग अलग व्यक्तियों के मध्य के संबंधों में सत्य क्या है तथा असत्य क्या है ये निश्चित करके और उनको अमल में लाते हैं। जैसे धोखाधड़ी नहीं करना, रिश्वत लेना देना नहीं इत्यादि धंधा की आचार संहिता के अंतर्गत आता है। नीति शास्त्र के नियमों के सिद्धांतों और कानूनी नीति शास्त्र के नियमों के सिद्धांतों और कानूनी नियमों के मध्य मुख्य अंतर यह है कि नीति शास्त्र के सिद्धांतों को सत्ता द्वारा अमल नहीं कराया जा सकता, जबकि कानूनी नियमों में यह संभव है यदि समाज में धंधा की इकाइयां समाज में आचार संहिता नीति के स्तरों का योग्य रूप से पालन करें तो अनिवार्य स्वरूप में कानूनी रूप में अमल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समाज भी प्रत्येक धंधा की इकाई के पास से अपेक्षा रखता है कि वह आचार संहिता नीति से प्रवृत्ति करे, मतलब आचार संहिता का या आचार संहिता के नियमों का पालन करे। ये समाज चाहता है कि कोई भी धंधा की इकाई अगर समाज में कार्य कर रही है तो वह आचार संहिता के नीति नियमों का पालन संपूर्ण रूप से करे। धंधा की आचार संहिता नीति का उल्लंघन अधिकांश स्पर्धा में यानी कंपटीशन में या जब धंधादारी तेजी से तथा अधिक लाभ कमाना चाहता है तब होता है। लेकिन सामान्य निरीक्षण ऐसा है कि जिन इकाइयों द्वारा आचार संहिता नीति के स्तरों को ध्यान में रखकर प्रवृत्ति की जाती है उसका अस्तित्व दीर्घ समय तक यानी लंबे समय तक टिका रहता है और ऊंचा आर्थिक विकास हासिल कर सकते हैं। ये आचार संहिता का प्रभाव पड़ता है। धंधा की आचार संहिता के अंतर्गत कुछ तत्वों की हम चर्चा करते हैं। आचार संहिता युक्त व्यवहार ये धंधा और समाज दोनों के लिए अच्छी बात है। इकाई के दैनिक व्यवहारों में मूल्यों तथा आचार संहिता का तत्व हो तो ही समग्र इकाई में योग्य वातावरण का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए धंधा की इकाई में आचार संहिता का पालन हमें करना चाहिए। पहला जो तत्व है, बात करते हैं उच्च संचालक मंडल की प्रतिबद्धता। आचार संहिता युक्त व्यवहार को सफल बनाने में उच्च संचालकों की भूमिका निर्णायक होती है तथा उनके परिणाम प्राप्त करने के लिए इकाई के मुख्य अधिकारियों को हमेशा कटिबद्ध रहना जरूरी है। मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपनी नेतागिरी द्वारा समग्र इकाई के व्यवहार को प्रेरित करना चाहिए। ये उच्च संचालकों का जो निर्णय की भूमिका है उसके अंतर्गत हमें कटिबद्ध रहना चाहिए या प्रतिबद्ध जो है वो रहना चाहिए। नंबर 2, मार्गदर्शक नियमों का प्रकाशन। इकाई में आचार संहिता मुक्त व्यवहार के लिए इकाई में कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने के लिए उच्च संचालकों को लिखित स्वरूप में मार्गदर्शिका प्रकाशित करनी चाहिए, जिससे अलग अलग परिस्थिति में कर्मचारी को व्यवहार संबंधित प्रेरणा तथा मार्गदर्शन मिल जाए। क्योंकि प्रकाशन अगर हम मार्गदर्शिका का करेंगे तो हर एक धंधा की इकाई
उनको अच्छे से पढ़ करके उन कर्मचारियों को हम दे देते हैं और कर्मचारी उनको पढ़ करके और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, उसके अनुसार प्रेरणा लेंगे। इसलिए मार्गदर्शक नियमों का प्रकाशन जरूरी है। नंबर 3, ढांचा की रचना करना। इकाई द्वारा लिए गए निर्णय इकाई की आचार संहिता के सिद्धांतों को निभाते हैं। इनकी जांच करने के लिए, इनके अमल के लिए योग्य ढांचे की रचना भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, निर्णयों में सहायक। निर्णयों में कर्मचारियों की सह साझेदारी आचार संहिता को सफल बनाती है। यानी कोई भी निर्णय लिया गया है तो कर्मचारियों की जो सह साझेदारी है, कर्मचारियों का जो सपोर्ट है, वो आचार संहिता को सफल बनाता है। पॉइंट नंबर 5, परिणामों का मूल्यांकन। सामान्य रूप से आचार संहिता ये गुणात्मक विषय होने से वह सापेक्ष विचार होता है, जिसमें आचार संहिता के स्तर इकाई में कितने अंश प्रस्तुत हुए हैं, ये इकाई के साथ जुड़े हुए अलग अलग वर्ग के प्रतिभाव द्वारा जाना जा सकता है। तो ये थे धनधाकीय आचार संहिता के तत्व, जिसमें हमने बात की थी उच्च संचालक मंडल की प्रतिबद्धता, मार्गदर्शक नियमों का प्रकाशन, ढांचा की रचना करना, निर्णयों में सहायक, परिणामों का मूल्यांकन। तो आज हमारा ये जो 11वां चैप्टर है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अब कल से हमारे वीडियो में आपको जो पढ़ाए गए लेसन हैं उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे, उन क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करेंगे। तो कल से आप जो प्रश्नोत्तर का वीडियो ध्यान से जो सुनोगे तो वो आपके परीक्षा के लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।